ये वीडियो इस टाइम पे देख रहे हो, दिस मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। वो एग्जाम होने के बाद काफी ज्यादा रिग्रेट करता है, जिसमें स्टूडेंट स्टक हो जाए और उसका टाइम वेस्ट हो। आई एम सेइंग ड्रीम तो सीएससी को ही लेके चलना है। इफ यू आर माई व्यूअर, रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आर द स्किल्स जो आपको मास्टर करनी है। कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स कैसे लाया जाए। हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आई एम अप विद द वीडियो जिसके आप सब लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, दैट इज बिटसेट 2024 स्ट्रेटेजी। उससे पहले दोस्तों डोंट नो, आई एम प्रथम, थर्ड ईयर अंडरग्रेड एट बिट्स पिलानी। बिफोर मूविंग अहेड विद द वीडियो, आई वांट यू टू कीप दीज 3 पॉइंट्स इन योर माइंड। फर्स्ट, एक तो अभी बिटसेट में अच्छा खासा टाइम है, तो यू कैन ब्रिंग ग्रेट रिजल्ट। मतलब कंप्यूटर साइंस पिलानी का टारगेट करके तो चलना ही है। एंड बिलीव मी, पूरी एनर्जी दोगे तो पॉसिबल है। आज भी स्टार्ट करोगे तो पॉसिबल है, बट पूरी एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड, डोंट फॉलो दिस वीडियो ब्लाइंडली। वीडियो होने का अच्छे से आराम से बैठ के सोचना कि अभी मेरी प्रिपरेशन कितनी है, एंड भैया ने जो जो चीजें बोली है वो अच्छे से कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज आई बिलीव सबकी प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफर करता है, तो एक स्ट्रेटेजी सबके लिए काम करे ऐसा जरूरी नहीं। तो यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म अच्छे से आफ्टर द वीडियो एंड मेक योर ओन प्लान। थर्ड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आधी अधूरी वीडियो देख के जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो जेईई मेंस और बिटसेट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं इन दोनों एग्जाम में। देखो, जेईई मेंस में आपको कंसेप्ट को लेके डीप जाना होता है, एंड बिटसेट में कोई जरूरत नहीं है डीप जाने की। बट बिटसेट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कभी कभी जिसमें स्टूडेंट स्टक हो जाए और उसका टाइम वेस्ट हो। तो अगर आप जेईई मेंस को टारगेट लेके चल रहे हो तो आपको इस पॉइंट में डेफिनेटली एज मिलेगा कंपेयर टू दोस्त जो सिर्फ बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जेईई मेंस के प्रिपरेशन के दौरान आपने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी कर रहे होगे। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपको बिटसेट में 130 क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 फ्रॉम फिजिक्स, 30 फ्रॉम केमिस्ट्री, 40 फ्रॉम मैथ्स एंड 30 फ्रॉम इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। और आगे बोनस क्वेश्चंस भी होते हैं, 4 फ्रॉम ईच सेक्शन। बट कीप दिस इन माइंड, अगर आप बोनस क्वेश्चंस पे जंप कर लेते हो तो आप इन 130 क्वेश्चंस पे वापस नहीं आ सकते। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी आर द स्किल्स जो आपको मास्टर करनी है। चलो अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन। ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो तो वहां पे तो कोई टेंशन नहीं, आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल February 2024, एंड वो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। वीडियो होने के बाद टेक पेन एंड पेपर एंड देन प्लान करो कि आपको कौन सा चैप्टर कितने दिनों में खत्म करना है, ताकि आपका सिलेबस टाइम से हो जाए। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड पॉइंट, डोंट इग्नोर इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये वही गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आई बिलीव अगर आप ये वीडियो इस टाइम पे देख रहे हो, दिस मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। तो ये सेक्शन को तो इग्नोर मत ही करना। आई एम सेइंग ड्रीम तो सीएससी को ही लेके चलना है। इफ यू आर माई व्यूअर, सब लोग इंग्लिश और एलआर को लाइट लेते हैं एंड तक, और फिर 1-2 नंबरों से सीट चले जाती है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, हफ्ते में 2 से 3 दिन, वो भी 1 या 2 घंटे इंग्लिश और एलआर को देना है बस। मैं पूरा हफ्ता देने के लिए नहीं कह रहा, हफ्ते में 2 दिन भी दोगे अच्छे से, बट कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम टाइम तक, तो आप काफी अच्छा करोगे ये सेक्शन में, बिलीव मी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, मेक प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट नोट्स। चाहे मेंस हो या बिटसेट हो, जो बच्चा एनसीईआरटी को इग्नोर करता है वो एग्जाम होने के बाद काफी ज्यादा रिग्रेट करता है। अगर मैं खुद का एग्जांपल लूं तो हमारे वक्त मेंस के 4 अटेम्प्ट्स हुए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई स्कोर्ड 170 आउट ऑफ 300, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी को इग्नोर किया था। कीपिंग दिस इन माइंड कि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी तगड़ी थी, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, उसके बावजूद मेरे 170 आए थे आउट ऑफ 300, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को इग्नोर करके गया था। बट इन सेकंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 240 आउट ऑफ 300, क्योंकि इस बार मैंने वो गलती सुधार ली थी जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की। तो आई विल से रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पढ़ते वक्त जब लगे कि ये लाइन से क्वेश्चन बन सकता है तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। शॉर्ट नोट्स भी ऐसे बनाओ कि आप पूरा चैप्टर 10 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर सको। अगेन आई विल से, आपके पास अभी टाइम है तो आप ये अच्छे से कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स कैसे लाया जाए। वो कहते हैं ना, 80% ऑफ योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ योर वर्क। तो एज पर माय एक्सपीरियंस, जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे ऑब्जर्व किया था और इन कॉलेज एग्जाम्स में जो मैं अभी दे रहा हूँ, सेमेस्टर एग्जाम्स में, उनमें ऑब्जर्व किया है, ये 20% में आपका आता है रिविजन और कुछ हद तक प्रॉब्लम प्रैक्टिस। रिविजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आई एम टेलिंग दिस अगेन, रिविजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में हम आगे का पढ़ते जाते हैं और पुराना भूलते जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, जब मेरा 11th स्टैंडर्ड खत्म हुआ था और जब मैं 12th में आया था, मैं ट्राई कर रहा था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के 11th के कुछ टॉपिक्स के। बट मैंने जब वो क्वेश्चन देखा, मैं पूरा ब्लैंक था। मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने कभी वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है। एक्चुअल में मैंने पढ़ी थी, पर उस टाइम पे 0 चुका था सब वो। तब मेरे को लगा भाई ये पूरा 11th स्टैंडर्ड तो मेरा वेस्ट हो गया, इतना टाइम जो मैंने पढ़ाई की वो सब वेस्ट हो गई।
इसलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रोज मिनिमम 2 घंटे निकालने पड़ेंगे रिवीजन के लिए, नो मैटर व्हाट। चाहे फिर वो अपने शॉर्ट नोट से कर लो या कहीं से भी कर लो, बट रोज करना है, ये याद रखना। बाकी स्पीड एंड एक्यूरेसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिट सेट के लिए स्पेशली, उसके लिए बस एक ही चीज है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आई मीन राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। अब क्वेश्चन आता है कि राइट काइंड ऑफ रिसोर्स कहाँ से लाएं। तो पर्सनली मैंने अपना कोचिंग मटेरियल ही फॉलो किया था, सच बताऊँ तो कोई अलग से रिसोर्स मैंने फॉलो नहीं किया था, सिर्फ कोचिंग मटेरियल अच्छे से किया था। बट अगर आप सिर्फ बिटसेट की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हो, तो आप बिटसेट अरिहंत गाइड अच्छे से कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो जेईई मेंस टारगेट कर रहे हैं। पता चला जेईई मेंस को टारगेट करके चल रहे हो और बिटसेट अरिहंत गाइड लगा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। बाकी आप में से काफी सारे स्टूडेंट सिलेबस पूछते हैं, तो आई विल से वो तो हमें जनवरी में जाके पता चलेगा। बिट्स प्लान ने अपना ऑफिशियल ब्रोशर रिलीज करेगा 2024 के लिए। बट आपको बता दूं, लास्ट 2 से 3 साल का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही था, तो मेरे को नहीं लगता इस बार भी कुछ चेंज होगा ज्यादा। सो दैट्स इट गाइस, इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो तो कमेंट सेक्शन में लिख लो कि बिटसेट फोड़ना है, ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने थे और कौन कौन सीरियस। एंड ऑल्सो इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन एनी वे, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये चैनल आपको हेल्प करेगा आपकी तैयारी में, एंड ऑल्सो इट विल कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट योर जर्नी। बाकी इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरे को वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो पर्सनली। मे बी रिप्लाई करने में टाइम लग जाए, बट आई विल एड्रेस ईच वन ऑफ योर डाउट्स पक्का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।